नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोगों का क्या है। जो भी महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम चैप्टर 2 जीवन की विभिन्न अवस्था में पोषण का महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके हम थोड़ी थ्योरी भी देखेंगे, ठीक है, और थ्योरी के बाद बिल्कुल इम्पॉर्टेंट MCQ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स, इसके पहले अगर आपने चैप्टर 1 की अगर वीडियो ना देखी हो तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ज़रूर मिल जाएगी आप लोगों को। और साथ ही में इसके पहले महिला सुपरवाइजर की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो इस चैनल में सभी प्रकार की वीडियो अवेलेबल है आप लोगों के लिए। आप लोगों को उसके पहले मैं सिलेबस दिखा दूं कि देख लीजिए आप। फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका है पोषण, 10 मार्क्स का आना है, वो हमने डिस्कस कर लिया, इसका वीडियो बन चुका है। चैप्टर नंबर 2 है आपकी जीवन की विभिन्न अवस्था में पोषण का महत्व। अब जीवन की कौन कौन सी अवस्था होती है, किशोर अवस्था होती है, गर्भ अवस्था होती है, नवजात शिशु, बाल्य अवस्था, वयस्क, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी चैप्टर नंबर 2 में है, जो कि आपकी आना है 8 मार्क्स की, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं कि किशोर अवस्था, गर्भ अवस्था, ये सारी चीज़ों में जीवन की विभिन्न अवस्था में पोषण का महत्व क्या होता है। उसके बाद इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं आपका कि किशोर अवस्था, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है। तो किशोर अवस्था हम किस एज को कहते हैं, किससे कहते हैं आप किशोर अवस्था? तो 13 से 19 वर्ष की आयु के बालक या बालिकाओं को किशोरावस्था में लिया जाता है, ठीक है। देखिएगा आप कि यौवन की शुरुआत और किशोर अवस्था में विकास की गति में ऊर्जा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब क्या होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? जिसमें हम प्रमुख पोषक तत्व जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा हमें किस चीज से मिलती है? विटामिन और खनिजों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। किशोर अवस्था बचपन में विकास की कमी की भरपाई के लिए अवसर की खिड़की के रूप में काम करती है। पोषक तत्वों का सेवन अनुकूल होना चाहिए। तो पोषक तत्वों का जो सेवन है अनुकूल होना चाहिए, मतलब जो किशोरावस्था होती है 13 से 19 वर्ष की आयु में बालक या बालिकाओं को विटामिन युक्त पदार्थ, खनिज जैसे पोषक तत्व वाली जो चीज़ होती है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वो सारी चीज़ें किशोरावस्था में बालक या बालिकाओं को सही मात्रा में मिलना जरूरी है, तब उनका संपूर्ण रूप से विकास हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद आपकी आती है गर्भ अवस्था और स्तनपान, ठीक है। तो गर्भ अवस्था में महिलाओं को कैसे पोषक तत्वों का ग्रहण करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इससे आपके कई सारे MCQ बन सकते हैं। जैसे ऐसे MCQ आपको देखने को मिलेंगे कि गर्भ अवस्था में माताओं को कैसा भोजन करना चाहिए, कैसे पोषक तत्वों को लेना चाहिए। देखिए, आप ये सारी चीज़ों को तब समझ पाएंगे तब आपने पोषक तत्व के बारे में पढ़ा हो। तो इसके पहले जो वीडियो डाला था वो पोषक तत्व का था, तो आप उसे जरूर देख लें, ठीक है। तो गर्भ अवस्था में पोषक तत्व या किशोर अवस्था में, शैशवावस्था में, सभी प्रकार की अवस्थाओं में आप लोगों से यहाँ पर 8 मार्क्स का MCQ यहाँ पर पूछेगा, ठीक। तो उसमें आपका विटामिन पूछ सकता है या कई सारी चीज़ें, ऊर्जा मिलती है जिससे हमें पोषक तत्व, विटामिन युक्त पदार्थ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना जरूरी है। अब गर्भ अवस्था में क्या, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ऐसी चीज़ों का जब वो सेवन करती है तो एक जो गर्भवती माता होती है और वहीं उसका जो बालक होता है, ठीक है, तो जो माता ग्रहण करेगी वो एक बालक को प्राप्त होता है। तो बालक 9 मंथ तक जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसे जब सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, विटामिन युक्त खनिज पदार्थ मिलेंगे तो उसका सही मात्रा में विकास होगा, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और खनिज दोनों की ज़रूरत बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से ही एक बालक का संपूर्ण रूप से विकास संभव है, ठीक है।
आवश्यक मात्रा प्राप्त करने में विफलता से उनके बच्चों में कुछ पुरानी बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है, जो कभी कभी कई साल बाद प्रकट होती है। ठीक, तो जो विटामिन युक्त पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जैसे कहा जाता है गर्भवती महिलाओं को हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, वहीं दूध, दही, दूध से युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, हरी सब्जियों में प्रोटीन होता है। तो ये सारी चीज़ें गर्भवती माताओं के लिए बताई जाती है। तो ये आप लोगों से MCQ में पूछा जाएगा जरूर। अब आपसे पूछा गया है कि शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब जो बालक या बालिकाएं 0 से 12 महीने, 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए कैसा पोषण आहार मिलना चाहिए, ये आपसे पूछा जाएगा MCQ में। तो देखिए, अनुपातिक रूप से शिशुओं को वयस्कों की तुलना में अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। जो शिशु होते हैं तब तो सिर्फ वो माँ का ही दूध का सेवन करते हैं। ठीक है, सिर्फ दूध ही सेवन करते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। तो जो माँ का उनको दूध मिलना चाहिए वो शुद्ध, मतलब जो माँ का दूध होता है वह शुद्ध मात्रा में होता है। ठीक है, अगर बाहर का दूध पिलाया जाता है तो क्या वो पूर्ण रूप से बच्चे के लिए सही रहता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो माँ का दूध होता है, इसमें ये बताया गया है कि शैशवावस्था में बालकों को माता का दूध सबसे ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो देखिए, अनुपातिक रूप से शिशुओं की वयस्कों की तुलना में अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। जीवन से पहले वर्ष के दौरान वजन 3 गुना होना चाहिए। जीवन के पहले वर्ष के दौरान ऊंचाई आधी से बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये जो बालक का विकास होता है एक, उसके बारे में यहाँ पर आपसे शैशवावस्था में जरूर पूछेगा। तो ये आपके सिलेबस में ही है, जो गर्भ अवस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों से बिल्कुल यही सारी चीज़ें पूछना है। तो ये अवस्थाएं हैं, इन्हें आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से आपके MCQ बनना है। ठीक है, अब आता है आपका कि 1 से 2 वर्ष के बालक या बालिकाएं, जिसे हम कहते हैं टॉडलर्स। ठीक है, तो टॉडलर्स को प्रतिदिन अच्छी कैलोरी की आवश्यकता होती है। मतलब जो 1 से 3 वर्ष के बालक या बालिकाएं होती हैं, उम्र, आकार और गतिविधि के स्तर के आधार पर 3 वर्ष की आयु तक टॉडलर्स को अपने जन्म के वजन से 4 गुना और लगभग 7 से 8 इंच की ऊंचाई तक बढ़ना होगा। मतलब जो 1 से 3 वर्ष के बालक या बालिकाएं होती हैं, उनका वजन हो, उम्र हो, आकार हो, उनकी सारी गतिविधियों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। परिवार को कि बालक की सही मात्रा में ऊंचाई बढ़ रही है या नहीं, उसका वजन बढ़ रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें बालकों की 1 से 3 वर्ष की आयु में ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, ऐसी अवस्था में 1 से 3 वर्ष की आयु में बालक को सही प्रोटीन आहार, खनिज युक्त पदार्थ, पोषण तत्व जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना सबसे ज़्यादा सही होता है, क्योंकि तभी उनका संपूर्ण रूप से विकास होता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है, वयस्कता जो 20 से 60 वर्ष। ठीक है, तो जो 20 से 30 वर्ष की आयु की युवा वयस्कों को बचपन से वयस्क होने तक कई तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जब 20 से 30 वर्ष, ठीक है, उस तक सभी वयस्कों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन 30 से 60 वर्ष की उम्र के बीच कई बदलाव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। एज जैसे जैसे बढ़ती है, हर किसी को अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी ना चाहती हुई भी होती है, क्योंकि वे प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के लिए आंतरिक होती है। इसके अलावा फलों, सब्जियां, साबुत अनाज और फलियों पर नए सिरे से जोर देने से मोटापे और पुरानी बीमारी जैसे हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर के रोकथाम के लिए भी लाभ हमें इसमें हो सकता है। इसमें क्या बताया गया है कि जो उम्र के बढ़ने के साथ आंवला, फलों, सब्जियां, साबुत अनाज, फलियों पर नए सिरे, मतलब जैसे जितने ज़्यादा प्रोटीन युक्त पदार्थों का सेवन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीज़ें जब एक शरीर में जाती है मनुष्य के, तो अनेक चीज़ों का हमें उसमें बदलाव समझ में आता है। आप बीमारियों से बच सकते हैं, या जो इसमें दिखाया गया है आपकी कैंसर की रोकथाम में लाभ हो सकता है। तो जितना शुद्ध आहार हम लेंगे तो उससे आपकी जो एज बढ़ती है तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा
लाभ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है कि अनेक प्रकार की जो मतलब हमने देखा कि अवस्था में प्रोटीन का क्या महत्व होता है, पोषण का क्या महत्व होता है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण करके कार्य करता है, बताइए। ऑप्शन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम। ठीक है, जो कैल्शियम होता है वो हमारे शरीर में मजबूत हड्डियां और दांतों का निर्माण करने का कार्य करता है। ठीक है, तो जितने भी ऐसी चीज़ों का हम ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है दांतों का निर्माण कार्य करने में ये मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके सामने पूछा गया है कि खनिज पदार्थ की आवश्यकता है, क्यों है हमारे शरीर को खनिज पदार्थ की आवश्यकता। ऑप्शंस दिए गए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वे चयापचय अभिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए कि हमारा जो शरीर है उसमें कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर 3 वे सभी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके सामने पूछा गया है कि कौन से पोषण तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं, बताइए कि कौन सा पोषक तत्व है जो हमें काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो वो है वसा और कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। स्वपोषी मतलब जो स्वयं अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो बताइए, आपके सामने ऑप्शंस है, तो क्या मानव, पादप, जंतु, कवक, बताइए। आपका पादप मतलब पौधे, जो पौधे होते हैं वो स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए वह अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। लेकिन जो मनुष्य होता है, जंतु होता, कवक होता है, क्या ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग जल, सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और साधारण शर्करा जिसे पौधा ईंधन के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, तो जो पौधा होता है वो सूरज की रोशनी का उपयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये सारी चीज़ों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि निम्नलिखित में से खाने के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक खाद्य पदार्थ आयरन है। ठीक है, मतलब इसमें हमें बताना है कि जिसमें सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आंवला, गुड़ और पालक, इसमें आयरन भरपूर रूप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो हीमोग्लोबिन मतलब जब शरीर में रक्त की कमी होती है तब हमें कौन सा रोग हो सकता है। तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 रक्ताल्पता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके सामने पूछा गया है कि महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर हो। बताइए कि विटामिन सी किस चीज में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, इसमें विटामिन सी भरपूर रूप से पाया जाता है। देखिए, आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में संपूर्ण रूप से सफल हो सकें। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का चारणीय भाग है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 रफेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा गया है कि बेरी नामक रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 3 बी विटामिन B1। तो आप बेरी से ये याद रख सकते हैं बी, और आपको यहाँ पर बन लगाना है। तो बेरी B1 से, विटामिन B1 किससे होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए खालिस्तान आवश्यक है। बताइए क्या आवश्यक है? आपका विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए आप लोग कि ऐसा आहार जिसमें सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व शामिल होते, बताइए क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, तो संतुलित आहार जिसमें संपूर्ण रूप से पोषक तत्व शामिल हो, हम उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि आप संतुलित आहार युक्त पदार्थ का ग्रहण कीजिए, तो ये सारी चीजें को हम संतुलित आहार कह सकते हैं। गेहूं के आटे में सोया का आटा मिलाने से ब्रेड निम्नलिखित में से किस घटक में से समृद्ध होगी? बताइए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऐसी कौन सी 3 चीज है जिसमें उच्च स्तर का फाइबर होता है? बताइए फाइबर किस चीज में होता है? तो वो होता है आपका फल, सब्जियां और साबुत अनाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके सामने पूछा गया है कि लार में मौजूद एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को खालिस्तान में तोड़ना शुरू कर देते हैं। बताइए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरल शर्करा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सरल शर्करा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा खालिस्तान से बना होना चाहिए। बताइए, तो वो होता है अनाज और सब्जियां। ऑप्शन नंबर ए, हमारे आहार का जो लगभग आधा हिस्सा होता है जो हम रोज खाते हैं वो खालिस्तान से बना होना चाहिए, तो वो होता है अनाज और सब्जियां। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है, यहाँ खाद्य समूह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। बताइए, तो वो होता है ब्रेड और अनाज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? बताइए, ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा किसका अधिक होता है? तो वसा का होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का आसानी से पचने योग्य स्रोत माना जाता है? मतलब जो आसानी से पच जाता है उसे सोयाबीन। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके टोटल क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किया, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको संपूर्ण रूप से प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, थैंक यू।